एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू फोर्स डिफेंस एकेडमी। देखिए, हम सभी ने कई टाइम से देखा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ब्लॉक होने की बात। देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यहाँ लोकेटेड है। बहुत दिनों से यूएस और ईरान और इजराइल इन सभी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। उसकी वजह से ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर रखा था। उसकी वजह से हमने कई सारे प्रॉब्लम्स देखी। हमारे देश में हमने फर्टिलाइजर का क्राइसिस, एलपीजी, एलएनजी और भी कई सारी चीजों के ऊपर क्राइसिस देखा है। कई सारी चीजों के प्राइस हमने बढ़ते हुए देखे, फ्लाइट्स का हमने रूट चेंज होते हुए देखा है, फ्लाइट्स के प्राइस बढ़ते हुए देखा है। अब देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो ब्लॉक है ही सही यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे तो मतलब बहुत सारे रक्कस, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है ही सही। उसके साथ साथ अभी यमन ने यहाँ पे मतलब यमन के अंदर जो हूती ग्रुप से, हूती रिबेल्स जिसको कहा जाता है, और ऐसा है कि वो एक प्रॉक्सी ग्रुप है जिसको ईरान फंड करता है, ऐसा कहा जाता है भी सही। ईरान समटाइम्स मना करता है कि नहीं मैं ऐसा नहीं करता हूँ, बट वो है यहाँ पे। तो हूती ने डिसाइड किया है अब बाबल मंदाब को ब्लॉक करने का। क्यों किया है हूती ने? बिकॉज वो चाहता है कि सऊदी अरेबिया जो है, देखिए सऊदी अरेबिया क्या करता है, यूएस को सपोर्ट करता है। अब देखिए, इसकी बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से ये उसको अपोज करते हैं। पहली चीज तो ये कि सऊदी अरेबिया किसको सपोर्ट कर रहा है। देखिए, सऊदी अरेबिया जो है किसको सपोर्ट कर रहा है, यूएसए को सपोर्ट कर रहा है। यूएसए अपोज कर रहा है, किसको अपोज कर रहा है, ये ईरान को अपोज कर रहा है। अब अगर ये ईरान को अपोज करेगा तो ईरान का सपोर्टर कौन है यहाँ पे, हूती, मतलब जो यमन में है हूती, मतलब इसी को ये फंड कर रहा है, इसका एक प्रोक्सी ग्रुप है। तो ये चाहते हैं कि हम क्या करेंगे, सऊदी अरेबिया को हम यहाँ से पास नहीं होने देंगे। अगर यहाँ से, इसका मतलब क्या है, इन्होंने कहा है हम यहाँ पे नेवल ब्लॉकेड करेंगे, ठीक है। नेवल ब्लॉकेड, नेवल ब्लॉकेड मतलब क्या होता है, पहले ये हम समझते हैं। नेवल ब्लॉकेड मतलब यहाँ से पास होने वाला जो भी शिप रहेगा उसको ये नहीं जाने देंगे, चाहे इधर से इधर जाए, चाहे ये इधर से इधर जाए, उसको ब्लॉक करके रखेंगे। अब देखिए, पहली बात तो सऊदी अरेबिया के सामने आप देखो यमन कितना छोटा है, ठीक है। यमन कितना छोटा है। अब यमन इतना छोटा है, इसके अंदर भी कुछ ही रीजन में है हूती ग्रुप, ऐसा नहीं कि पूरे यमन में, कुछ ही रीजन में है। अब वो इतने कम एरिया की वजह से, मतलब इतने कम एरिया में होकर भी इतने बड़े सऊदी अरेबिया को कैसे कर सकते हैं यहाँ पे ब्लॉक। तो देखिए, उनके पास क्या है, कई सारे मिलिट्री इक्विपमेंट्स देख लो, उनके पास बहुत सारे मिसाइल्स है, बहुत सारे ड्रोन्स है और ऐसी कई सारी चीजें जिसके बारे में आपको बताऊंगी क्या क्या उनके पास है। अब देखिए, हमने देखा कि यहाँ पे इसको ब्लॉक करने की बात कही है। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ब्लॉक होने से हमने देखा था कि हमारे देश में भी कई सारा इम्पैक्ट हुआ था, वर्ल्ड में कई सारा इम्पैक्ट हुआ था। वैसे ही देखिए, अगर सऊदी चाहता, देखो पहले सऊदी की कई सारी चीजें यहाँ से पास हो रही थी, ठीक है। अब अगर सऊदी चाहता कि मैं अल्टरनेट रूट ढूंढूं, तो अल्टरनेट रूट उसके पास क्या होगा, यहाँ से पास करेगा वो। अब अगर ये भी ब्लॉक हो जाएगा, तो इधर भी ब्लॉक, इधर भी ब्लॉक, तो मतलब सऊदी तो क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से उसको काफी ज्यादा प्रॉब्लम आएगी, वो ट्रेड नहीं कर पाएगा अच्छे तरीके से। इसके बाद अल्टरनेट रूट क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ से इसके अलावा हम जा सकते हैं। बट ये सारी अभी प्रॉब्लम चली है। ये क्यों है प्रॉब्लम, तो देखो बताती हूँ। सबसे पहले यमन हूती ने यहाँ पे अनाउंसमेंट करा है कि वो रिटेलिएशन करेंगे। किससे रिटेलिएशन करेंगे, सऊदी अरेबिया से। क्यों करेंगे सऊदी अरेबिया से, क्योंकि यूएस ईरान की जब लड़ाई चल रही है तो उसमें सऊदी सपोर्ट कर रहा है यूएस को, और हूती को लगता है कि ईरान को अगर कोई अपोज करेगा तो वो हमें भी अपोज कर रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, उनके ऊपर अटैक करेंगे। ये सारी बातें यहाँ पे चल रही है और इसी के अंदर इन्होंने बाबल मंदाब को बंद किया है। बाबल मंदाब कैसे स्टेट है, जो कि रेड सी को और गल्फ ऑफ एडन को कनेक्ट करते हैं। देखिए, रेड सी है, गल्फ ऑफ एडन है, इधर की साइड हमारा अरेबियन सी है, इसके अंदर ये क्या करते हैं, कनेक्ट करती है। तो इसकी वजह से क्या होगा, प्रॉब्लम क्या आएगी कि ग्लोबल जो बड़े बड़े ट्रेड रूट है वो सारे यहाँ पे ब्लॉक हो जाएंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा चोक पॉइंट है। जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वैसा ही बाबल मंदाब भी है। क्योंकि अब देखिए, इसकी हम जो बात करते हैं, यहाँ से पूरा एशिया हो गया, उसके बाद ये जो अफ्रीका हो गया, इसका पूरा ट्रेड जो है इन्हीं रूट से पास हो रहा है, यूरोप तक कनेक्ट कर रहा है। तो ये जो रूट है ना, चोक पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे हमारे तरफ स्टेट, हमारा मलक्का स्टेट है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा चोक पॉइंट है। तो ऐसे ये भी बड़े बड़े चोक पॉइंट है जो कि इधर पूरे रीजन को इधर की साइड कनेक्ट करके रखते हैं। इसकी वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो ये यहाँ पे बात चल रही है, ये हमने देखा यहाँ पे जो भी आपको बताया। हूतीस को लगता है कि अगर सऊदी यूएस को सपोर्ट करेगा तो हम ईरान को करेंगे, हमारे भी वो दुश्मन है। इसी वजह से इन्होंने डिसाइड किया है। और अभी लैंड एयर के साथ साथ इन्होंने नेवल भी एक्सपांशन, मतलब नेवल को भी क्या कर लिया, एक तरीके से मिलिटराइज कर रही है, सी को भी मिलिटराइज कर रहे हैं। अब देखिए, यही यहाँ से पूरा हमारा एशिया हो गया, उसके बाद ये अफ्रीका वाला रीजन हो गया, मिडिल ईस्ट हो गया, ये पूरा कनेक्ट हो रहा है यूरोप से इन्हीं रूट्स के थ्रू। अब देखिए, हम बात करते हैं हूती की, हमने बात करी। तो हूती क्या है, ये कैसा ग्रुप है, तो देखिए हूती जो है, इसका मतलब ओरिजिनल ऑफिशियल नेम जो उसका नाम है अंसार अल्लाह, ये ऑफिशियल नेम है। बाकी हूतीस बाद में बन गया था, क्यों, क्योंकि उनके जो लीडर थे, फाउंडिंग लीडर, उनका नाम था हुसैन बदरुद्दीन अल हूती।
जो 2004 में किल कर दिए गए थे। ये जो है नदन यमन वाला टेरिटरी है, उसके अंदर कैपिटल भी आ जाती है, ये वाला रीजन में इनका कंट्रोल है, यहाँ पे रहते हैं। और कैसे ओरिजिन हुआ था 1990s के टाइम पे, जो एक जैदी शिया मुस्लिम आइडेंटिटी है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, और उनके साथ मतलब कुछ भी करप्शन हो रहा है, फॉरेन इन्फ्लुएंस आ रहा है, तो इन सभी का अपोज करने के लिए, करप्शन को खत्म करने के लिए ग्रुप बनाया गया था। और इनकी कम्युनिटी जो है जैदी शिया मुस्लिम की कम्युनिटी, इसके प्रोटेक्शन के लिए, देखिए ईरान में भी शिया पॉपुलेशन है और ये भी शिया कम्युनिटी है, और सऊदी जो है ना उसके अंदर सुन्नी मुस्लिम कम्युनिटी है, तो ये भी एक आ जाता है इनके अपोजिशन का यहाँ पे एक मुद्दा कह सकते हो। अभी लीडर की बात करें तो अब्दुल मलिक अल हूती इनके लीडर है, और ये जो है कहाँ से इनको मिलता है सपोर्ट, कहाँ से स्पॉन्सर्ड है ये, तो ईरान से। ईरान इनको प्रोवाइड करवाता है इंटेलिजेंस, मिलिट्री एडवाइसेस, बाकी ड्रोन, मिसाइल, ये सारी, जबकि ऑफिशियली वो मना करता है कि मैं ऐसा कुछ नहीं करता हूँ, बाकी वो ऐसे चीजें होती है। अब देखिए यहाँ पे क्या मतलब इन दोनों चीजों को अलग बनाता है कि सऊदी अरेबिया और ईरान हूती जो है ये किन चीजों में यहाँ पे लड़ाई होती है, क्या इनका कॉन्फ्लिक्ट है। तो क्या कॉन्फ्लिक्ट है इनका, देखो रिलीजियस हम बात करें तो सुन्नी मेजोरिटी में सऊदी अरेबिया, वहीं ये क्या है शिया मेजोरिटी में है। बॉर्डर की बात करें तो देखिए सऊदी अरेबिया जो है और यमन जो है हमने देखा बॉर्डर शेयर करते, 1300 किलोमीटर की बॉर्डर शेयर करते, तो सऊदी अरेबिया के लिए तो एक वल्नरेबल पॉइंट हो गया, उसके लिए जरूरी है यहाँ पे। और उसके साथ ही ये चाहते हैं कौन, ईरान और हूतीस, कि ये नीचे वाले एरिया में क्या करके रखे, अपना कंट्रोल बना के रखे, ताकि यहाँ पे सऊदी अरेबिया ना आ पाए, ठीक है, बॉर्डर प्रोक्सिमिटी, ताकि अटैक वगैरह करना हो, कुछ भी करना हो तो यहाँ पे आसानी से कर पाएंगे। यहाँ पे ये क्या चाहते हैं कि ईरान के जो प्रेजेंस है सदन वाली साइड में सऊदी अरेबिया के, ये खत्म करना चाहते हैं कौन, सऊदी अरेबिया। और ये क्या चाहते हैं कि हम वहां पे बने रहें ताकि सऊदी अरेबिया को हम कंट्रोल कर सके, ये इनका अलग अलग एजेंडा है। अब देखिए एक छोटा सा यमन इतने सी जगह पे से कैसे कंट्रोल कर सकता है, तो उसके पास कई सारी चीजें हैं, कैसे एंटीशिप मिसाइल जो कि वैसे कमर्शियल वेसल्स वगैरह को टारगेट कर सकती है, क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल जो लॉन्ग रेंज तक जा सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म कर सकती है। उसके बाद ड्रोन्स एक्सप्लोजिव जो कि काफी अच्छे से लॉइटरिंग कर लेते हैं, इधर उधर घूम लेते हैं। उसके बाद नेवल ड्रोन्स जो हो गए, उसके बाद सी माइंस जो हो गई, ये सारी चीजें मिलके क्या कर सकते हैं, मतलब इतना सा एरिया है बट उसको क्या कर सकते हैं, इन सारी चीजों की हेल्प से खत्म कर सकते हैं, और इनकी हेल्प से वो कंट्रोल बना के रखे हैं यहाँ पे। अब देखिए इससे क्या इम्पेक्ट होगा, क्या प्रॉब्लम आ सकती है, तो देखो एक तो सी माइंस कहीं पे भी कहीं सारे ड्रोन आ जाएंगे बाबल मंदाब वाले रीजन में। उसके बाद इस रूट से जो भी पास होगा तो उसका मेरीटाइम इंश्योरेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि देखिए इंश्योरेंस की प्राइसेस बढ़ जाएगी, क्योंकि उस जगह पे खतरा ज्यादा है, कोई भी शिप वहां से निकलेगा तो उसकी प्राइस बढ़ जाएगी। कार्गो जो है काफी ज्यादा, मतलब जो बड़े बड़े कार्गोस रहते हैं ना वो तो अनइंश्योरेबल ही हो जाते हैं, उनका कोई इंश्योरेंस ही नहीं रहेगा, क्योंकि ब्लास्ट ही हो गए तो वो तो पूरा बहुत ज्यादा पैसा लग जाएगा ना उसका, तो ये तो होगा ही नहीं। उसके बाद बहुत सारे जो मतलब ये शिपिंग कोग्लोमरेट से, मतलब जो बड़ी बड़ी कंपनीज है जिसके अंदर कई सारे शिप्स आते हैं, उन्होंने अपने रूट को चेंज करने की यहाँ पे बात कर दी है, क्योंकि वहां से पास होके डायरेक्ट अटैक में आ जाए, वहां पे खत्म हो जाए, इससे अच्छा है कि वो दूसरे रूट से चले जाए, ये हो रहा है यहाँ पे। तो एक बड़ी तरीके से यहाँ पे क्या हो गया है, एक ब्लॉकेड अचीव हो गया है। अब देखिए पहले तो हमने देखा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक हुआ, अब दूसरा ये बाबल मंदाब भी हो गया, तो ये काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट इसने यहाँ पे कर दी है, सऊदी अरेबिया के लिए बहुत बड़ी समस्या आ गई यहाँ पे। अब देखिए हम बात करते हैं अब अल्टरनेटिव क्या है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी ब्लॉक, बाबल मंदाब भी ब्लॉक, तो अब अल्टरनेटिव क्या आता है हमारे पास, एक रूट है जो कि अफ्रीका के नीचे से होके जाता है, जिसका नाम है केप ऑफ गुड होप, ठीक है, केप ऑफ गुड होप। बट आप सोचिए कोई चीज अगर यहाँ से बस इतना सा पास होके चली जाएगी, देखिए यहाँ से इतना सा पास होके चले जाएगी तो उसको कितना कम पैसा लगेगा। अब वही सोचिए वो इतना सारा रूट ट्रेवल करके जाएगी, सोचो शिप की कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, उसके बाद वहां का मेंटेनेंस मैनेजमेंट जो होता है, क्योंकि इतने टाइम तक अगर जाएंगे तो उसमें रिसोर्सेस कितने सारे लगेंगे, उस शिप को ले जाने वाले लोगों का मैनेजमेंट पूरा लगेगा, उनका खाना पीना रहना, उसके बाद फ्यूल लगेगा, तो ये सारी चीजें लगती है, ठीक है, फ्यूल कंजम्पशन हो गया, और उसके बाद कितना ज्यादा चलना पड़ेगा उसको, फ्लाइट की कॉस्ट, इंश्योरेंस की कॉस्ट, क्योंकि जितना लंबा ट्रेवल करेगा तो इंश्योरेंस का पैसा भी ज्यादा लगेगा। तो ये सारी चीजें इम्पैक्ट किसको करेगी, जो प्रोडक्ट यहाँ से पास हो रहा है। और देखिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक दो चीजें ही इस रूट से पास होती है, हर तरीके का प्रोडक्ट पास होता है, चाहे वो एग्रीकल्चर रिलेटेड हो, वो मशीनरी रिलेटेड हो, मैन्युफैक्चरिंग का हो, कुछ भी हो, बहुत सारी चीजें इस रूट से पास हो रही थी। तो वो सारी चीजें जो जिस भी देश में जाएगी तो उनका इम्पोर्ट का पैसा बढ़ेगा, क्योंकि वो जो पैसा इधर इंश्योरेंस में, फ्यूल में जो भी लग रहा है वो पैसा उस प्रोडक्ट में ही निकलेगा, तो उस प्रोडक्ट की प्राइस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इन्फ्लेशन का यहाँ पे
खतरा है, ग्लोबल मार्केट में यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये सारी चीजें हमने देखी। अब देखिए जैसे क्रूड ऑयल हो गया, LNG, फर्टिलाइजर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, फूड ग्रेन्स, उसके बाद ऑटोमोबाइल्स, इन सभी पे क्या होगा, इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि यही सारी चीजें हैं जो इन रूट से पास हो रही थी। यूरोप, एशिया, मिडिल ईस्ट, ये पूरे रीजन में इधर उधर पास हो रही थी। इंडिया के ऊपर बात करें तो इंडिया पे भी एनर्जी सिक्योरिटी आएगी डेफिनेटली, क्योंकि हम भी फ्यूल इसी रूट से ले रहे, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगी। एक्सपोर्ट की बात करें हम तो बहुत सारा इंडिया का ट्रेड जो है यूरोप से हो रहा है, इस पे मतलब फार्मास्यूटिकल हो गया, इंजीनियरिंग गुड्स हो गए, इन सभी में, तो इन सब में भी क्या हो जाएगा, डिले होगा, प्राइसेस की प्रॉब्लम आएगी कई सारी। उसके बाद नेवल बर्डन, देखो इंडियन नेवी ऑलरेडी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के यहाँ तो है ही सही, हमारे को ऑपरेशन भी है, आपको बताना है कौन सा ऑपरेशन है, ठीक है, मैंने एक वीडियो में बताया भी था आप लोगों को, क्योंकि इंडियन नेवी का ऑपरेशन है जो कि ऐसे जहाँ पे भी ऐसी समस्या आती है वहां पे वो जाते हैं ताकि अपने शिप को प्रोटेक्ट कर सके, आसानी से निकाल सके। ऑपरेशन का नाम आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। तो वैसे ही इंडियन नेवी वहां पे तो है इसे, अब इधर के साइड में काफी ज्यादा बर्डन बढ़ेगा अगर यहाँ पे प्रोटेक्शन करना हुआ तो। अब देखिए डायरेक्ट ह्यूथी जो है ना, ये अपना एक्सपांड मतलब जो अटैक है उसको शिप वगैरह के साथ साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी करने का प्लान कर रहे हैं। बट देखिए यहाँ पे एक और पॉइंट आता है, आप लोगों को अगर याद हो तो सऊदी और पाकिस्तान ने एक डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया था, जैसा कई लोग कह रहे थे कि ये नेटो जैसा है कि एक के ऊपर अटैक सबके ऊपर अटैक माना जाएगा, ऐसा ही इन दोनों ने डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया था कि कोई भी अगर पाकिस्तान या फिर सऊदी दोनों में से किसी पर भी अगर अटैक करता है तो दोनों के ऊपर माना जाएगा, दोनों मिलकर उसके ऊपर बदला लेंगे, ऐसा हुआ था। तो पाकिस्तान का भी यहाँ मतलब पोटेंशियल है, हमें अजम्पशन है कि हो सकता है पाकिस्तान भी इस चीज में एंट्री ले ले, बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। अभी सिर्फ ये हुई है बात, तो हम यही देख रहे हैं यहाँ पे कि जैसा असिमेट्रिक थ्रेट हुआ है यहाँ पे, इसकी वजह से इकोनॉमिक इन्फ्लेशन होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा क्या हो रहा है। देखिए जियोपॉलिटिक्स में इस तरीके की चीजें मतलब पहले तो नहीं चलती रहती, पहले भी था पर अलग तरीके थे, बट आज के टाइम पर अलग अलग तरीके से चल रही है। बाकी देखते हैं हम आगे क्या होता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, जय हिंद।